तो कैसा लगा आपको ट्रेनिंग? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, 200%। देखिए इसीलिए नहीं ले रहा था इंटरव्यू कि नए लोग का इंटरव्यू लूंगा तो 200% अच्छा लगेगा, क्योंकि अंधे को कुछ भी पकड़ा देना तो शकरकंद ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज आप देख रहे हो कि मेरे यहाँ इतना मित्र लोग आए हुए हैं, गेस्ट लोग आए हुए हैं। जिस तरीक़ा से मेरा महीने में जो अपना व्यक्तिगत ट्रेनिंग चलता है उसके लिए लोग आते हैं, यहाँ प्रशिक्षण लेने आते हैं। ट्रेनिंग क्या, जो मैं इतना दिन से कर रहा हूँ, जो अनुभव मैंने गेन किया है वही अनुभव ये लोग अपना लेने के लिए आते हैं, ताकि अगर ये करते करते सीखेंगे तो वक्त ही नहीं लगेगा और तब तक बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होगा। तो जो मैंने इतना दिन में सीखा इन तक पहुंचाता हूं, ताकि इनका जो आने वाला समय है जो प्रयोग में ना बीते, वो प्रयोग मैं कर चुका हूं और इनको बताता हूं ताकि इनको राहत हो। तो दूर दूर से लोग आए हुए हैं, आप लोग को या जो भी मेरे पास ट्रेनिंग लेने आते हैं उनको मैं एक लाइन ज़रूर लिख के भेजता हूं कि घरेलू माहौल में ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो इन्हें घरेलू माहौल मिला या ना मिला ये मैं ज़रूर पूछूंगा। और ये बकरी पालन का ट्रेनिंग लेने से पहले भी कुछ लोग बकरी पालन कर रहे थे, तो ट्रेनिंग के बाद इनमें क्या परिवर्तन आया है, और जो नए लोग बकरी पालन के लिए सोच रहे हैं उन दोस्तों को इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जो नए दोस्त बकरी पालन का एक ट्रेंड चल पड़ा है, हर नौजवान, बस बेरोजगारी तो है ही, तो बेरोजगारी में और भी विकल्प हैं, लेकिन एक बकरी पालन का विकल्प लोग एकदम बिल्कुल बैठा लिए हैं मन में कि बकरी पालन करूंगा। तो बकरी पालन कितना आसान है, किनके लिए आसान है, कौन लोग को करना चाहिए, करने से पहले क्या उनका तैयारी होना चाहिए, किस तरीक़ा से अपना जमा पूंजी वो बचा सकते हैं, उनसे मैं पूछूंगा। ये मेरे भाई हैं जो उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश ट्रेनिंग के लिए खुद मास्टर जगह है, वहाँ देश के कोने कोने के लोग ट्रेनिंग लेने जाते हैं। फिर भी ये मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, इसका मतलब इन्होंने मुझे चुना है अपने हिसाब से कि उमेश कुमार कुशवाहा मुझे अच्छा बता सकते हैं। और आज ही नहीं, पहले भी देश के हर कोने से लोग मेरे पास आके ट्रेनिंग लेते रहे हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा कि जो आज का अनुभव इनका है, उत्तर प्रदेश से ट्रेनिंग लेने आए मेरे पास, और चूंकि पहले से बकरी पालन कर रहे हैं, तो क्या ये ट्रेनिंग से कितना इनका परिवर्तन होगा। नए जो बकरी पालन फिर से जो बकरी पालन पहले से कर रहे थे और अब ट्रेनिंग लेने के बाद जो बकरी पालन करेंगे, तो क्या इनमें वो परिवर्तन हो सकता है। और यहाँ आने के बाद ये जो यहाँ इनका ठंड का दिन था, फिर भी क्या सेवा मैं दे पाया, क्योंकि ठंड के मौसम में बहुत सारी कमियां हो जाती है रखरखाव में, तो कितना कमी रहा, क्या सही रहा, ये बता पाएंगे। तो अभी ये आप कितना बकरी से शुरू किए हैं बकरी पालन? 10। मैं गलत पूछ दिया, कितना दिनों से कर रहे हैं? लगभग 1 साल से। 1 साल से बकरी फार्मिंग कर रहे हैं। तो 1 साल में तो लोग को करना आगे करते करते सीख जाएंगे, तो 1 साल में करते करते आप नहीं सीखे? बिल्कुल करते करते तो बिल्कुल नहीं सीखे, कुछ भी नहीं सीखे। यहाँ पे जब हम लोग आए थे, मैं क्या लगभग सारे लोग जितना उम्मीद नहीं किए थे, शायद उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सीखे। कुछ भी दवाइयों के बारे में नहीं मालूम था, डॉक्टर के पास जाते थे, वो आके इलाज करता था। तो कोई भी डॉक्टर के आने से, जैसे मेरे क्षेत्र में जो भी डॉक्टर है, डॉक्टर के आने से कभी भी मैंने एक भी जानवर अपना नहीं बचाया, ना तो बड़ा ना तो मेमना। तो यहाँ पे आने से ये तो पता चला, हम लोग ये भी नहीं जानते थे कि इतना दवा, इतना इंजेक्शन इसमें लगता है। तो यहाँ पे आने से तो बहुत सारा जो डाउट था लगभग सभी क्लियर हो गया। मैंने करते करते आप 1 वर्ष में भी करते करते नहीं सीखे? नहीं, बहुत बिल्कुल नहीं सीखे। देखिए इनसे अगर पूछा जाए तो बात में दम होता है, क्योंकि जो नए लोग हैं उनसे अगर मैं पूछूंगा कि आप लोगों ने क्या सीखा, तो एक ही लाइन में बोलेंगे कि मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन जो पहले से कर रहे हैं वही बता सकते हैं कि मैंने सीखा या नहीं सीखा, क्योंकि उन्होंने मुसीबत का सामना किया है। तो इतना दिन से जो फार्मिंग में आप कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे हैं, और जो भी मुसीबत आपके सामने आया, तो क्या टैली किया ट्रेनिंग में कि जो बता रहे थे इस तरीका का घटना मेरे पास घटता था और इस तरीका का मैं करता नहीं था, नहीं तो मैं एक घटना घटने से बचा लेता, ऐसा हुआ कुछ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरे बारे में वो बिल्कुल नहीं हो रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि ठंडी ज़्यादा पड़ रही है तो उसको ठंडी से बचाओ, और यहाँ आने के पता चला कि ज़्यादा कवर करने से हम उसको और भी बीमारी में डुबो रहे हैं। तो यही मेरे पास, जैसे आप बकरी 10 रखे हैं, साल भर से कर रहे हैं, मेरे पास संख्या देखे ही होंगे कि इतना है। उसके बाद संख्या घट बढ़ होते रहता है, क्योंकि मैं भी फार्मर हूं, तो जो रेडी होता है माल, जिनका बुकिंग रहता है वो लेके चले जाते हैं। फिर भी अभी भी बकरियों का इतना संख्या है, तो ठंड में आप देख रहे हैं कि लेट नाइट तक भी आपको मैंने यहाँ ट्रेनिंग दिया, यानी कि बुला के विजिट कराया, समझाया। तो उतना रात तक भी बाड़े में बकरियाँ थी, किसी के शरीर पर पल्ली वगैरह था, क्या था सुविधा, और आप क्या करते हैं सुविधा? नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग वहाँ पे जो है बहुत जल्दी, यानी कि दिन डूबने से, सूरज डूबने से पहले ही अंदर कर देते थे, और उसको बहुत ही ज़्यादा ढकते थे। यहाँ पे तो खुला हुआ बाहर का एरिया। भी आपका सर्दी जुकाम होता था? ज़्यादा होता था। हम सर्दी जुकाम बचाने के लिए करते थे, और जो ज़्यादा होता था। यहाँ पे आने के बाद देखा जब हम लोग देखे तो यहाँ पे
किसी बकरी को या बच्चे को कोई सर्दी जुकाम नहीं है और दस्त भी नहीं है। हम लोगों के इधर, मेरे इधर खास तौर पे सर्दी जुकाम और दस्त, इससे मैं मेमना नहीं बचा पा रहा था और बड़े जानवर को भी ये बीमारी हो रही थी। तो बीमारी का कारण भी बताया गया, वो समझ में आ रहा है कि वो कारणों को मैं अगर सही से ठीक कर दूंगा तो बीमारी से बच जाऊंगा। बिल्कुल, वो कारण जो आप बताए कि ये कारण की वजह से बीमारी हो रही है, तो ये तो पक्का हो गया कि वाकई में वो काम नहीं हो रहा था मेरे बाड़े पे, वो काम नहीं हो रहा था। अगर होता तो बच जाती। नए बकरी पालक जो करने के लिए इच्छुक हैं, जो भाई, क्योंकि ये ट्रेंड चल पड़ा है, जैसा कि मैं बोलूं ट्रेंड चल पड़ा है, क्योंकि आप मेरे यहाँ से नहीं ट्रेनिंग लेंगे तो किसी और के यहाँ से लेंगे, कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा विशेषज्ञ को ही। लेकिन ये जो हो रहा है, जो फार्मिंग पे उतरते हैं लोग और जो फेल हो जा रहे हैं, जो नए नए जो युवा जो एक जोश बना के चले हैं कि बकरी पालन में करके हम इसमें करियर बनाएंगे, तो वो जोश में आके बकरी पालन कर लेते हैं और अपना नुकसान कर पाते हैं। और मेरा सोच रहता है कि भले मेरा एक कमाई ना हो, क्योंकि ये ट्रेनिंग देना ही मेरा कोई पक्का ये नहीं है कि मैं जीवन भर ट्रेनिंग दूंगा इससे कमाऊंगा। मेरा एक सोच है कि ट्रेनिंग तो मुझे देना ही है, लेकिन उन लोग को देना है जो इस लायक बने हैं, जो अपना पूंजी बचा पाएँ, अपना पूंजी न डुबा पाएँ, जोश में आके सिर्फ फार्मिंग ना करें। तो मैं आपका अनुभव के आधार पर, जो आपका अनुभव इतना दिन में रहा, आप युवा हैं, तो एकदम ओपनली बताइए कि बकरी पालन किन्हें करना चाहिए और बकरी पालन से पहले क्या उनका प्लान होना चाहिए, क्या तैयारी होना चाहिए, जानकारी कितना महत्व रहता है कि जानकारी लेकर करें। देखिए, बकरी लाने से पहले या बाड़ा वाड़ा सब बनाने से पहले, शुरू करने से पहले मान के चलिए कि सबसे पहले ट्रेनिंग ले। क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, खासतौर पे मैं जैसे हो गया, मेरे पास थोड़ा, जैसे हम लोग हैं तो घर पे 2-4 रखते थे, तो बकरीद के लिए तो उसको हम लोगों ने थोड़ा बढ़ाया कि इसको फार्म के रूप देंगे, लेकिन उसमें ट्रेनिंग नहीं लिया कि और बड़ा होगा तो। लेकिन उससे ज़्यादा हम 5,000-7,000 बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं 50,000 का लॉस कर देते हैं। ये तो कन्फर्म है, अगर कोई ट्रेनिंग लेकिन नहीं काम करेगा तो उसका बड़ा लॉस होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ट्रेनिंग करे, उसके बाद ही वो सोचे, जैसे जहाँ पे ट्रेनिंग पे जो भी बताया जा रहा है उसको फॉलो करें, नहीं तो पक्का लॉस में जाएगा। ट्रेनिंग का बस ये मतलब हो जाएगा कि ट्रेनिंग आप सरकारी भी ले सकते हैं, जो फ्री में मिलता है, कि जो कोई ट्रेनर अगर प्राइवेट में पढ़ाते हैं और आपको पसंद है तो वहाँ भी जाके ले सकते हैं। मैंने प्रशिक्षण ले लेना है, ताकि प्रशिक्षण के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये काम मैं करने लायक हूँ या नहीं हूँ। अगर आप करने लायक हैं तो शौक से करें, क्योंकि संसाधन यदि आपके पास है ट्रेनिंग में बताया जाएगा, और अगर संसाधन नहीं है तो आप रुक सकते हैं, वक्त का इंतजार कर सकते हैं। ये भाई भी मेरे बकरी पालन पहले से कर रहे हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। और इसमें बाकी नए लोग जुड़े हैं, तो नए लोग को बस मैं ये कहूँगा, शुभकामना दूंगा कि अपने जो मकसद वो लेके आए थे और उस मकसद में वो पूरा हो। मैंने सिखाने का भरपूर अपना कोशिश किया है, लेकिन जो पुराने लोग हैं जो कर रहे हैं, उनसे अनुभव इसलिए लिया जा रहा है, वही निकाल सकते हैं इसमें कि किन्हें करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। तो अभी आप कितना बकरियों से फार्मिंग कर रहे हैं और कहाँ आपका घर हुआ, ये बताइए। जी, मैं बिहार का हूँ, सिवान जिला का है मेरा। मैं 18 बकरी अभी है मेरे पास, 18 से 20, 7 बकरियों से शुरू किया था। तो मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया कि सोचा कि बाद में ले लूँगा, लेकिन यहाँ आने के बाद और ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं सभी भाइयों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप ट्रेनिंग लें और उत्सुक बिल्कुल ना हो, आराम से अपनी देसी नस्ल की बकरियों पे ही काम करें। और मेरे सामने भी बहुत प्रॉब्लम आई, बच्चे नुकसान हुए अमोनिया गैस की वजह से और रख रखाव की वजह से। जो अभी ये कॉन्फिडेंस मुझे हो गया कि आपसे, आपके पास ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो गया, इतना मुझे मिल गया आपसे जितना मैं नहीं जानता था कि इतना मुझे मिलेगा, उससे भी ज़्यादा मुझे मिला, संतुष्टि हुआ। अब मैं कोशिश करूँगा कि अपने बच्चों को या बड़ी बकरियों को, अपने फार्म को अच्छे से रख रखाव करके बचा सकूँ। मैंने इतना, भाई लोग जब ट्रेनिंग लेने आए, कहीं से मैंने किसी ब्रीड का प्रमोट किया, मैंने कभी बोला किसी को कि बरबरी ले लीजिए, ब्लैक बंगाल ले लीजिए, फलना ढिपना ले लीजिए, मैंने ऐसा कोई लालच किसी बकरी लेने के लिए आपको दिया या किसी ब्रीड विशेष पर फोकस किया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि हम लोग आपके ऊपर प्रेशर भी दे रहे हैं, फिर भी आप इस चीज़ से अलग हैं। आपका जो ट्रेनिंग है वो बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के आप ट्रेनिंग देते हैं और आपकी ट्रेनिंग से हम संतुष्ट हैं। बिल्कुल दिल इत्मीनान हो गया और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी भाई अगर फार्म करने की सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं सरकारी मिले या प्राइवेट मिले, लेकिन ट्रेनिंग जरूरी है, जानकारी बहुत जरूरी है। मेरा भी कहना यही है कि उमेश कुमार कुशवाहा धरती पे नहीं है,
कोई, मेरा बस एक दर्द है क्योंकि मैं किसान हूं और मेरा बस सोच है कि मेरा छोड़िए, मुझे आप जल्द सब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, मेरा बाद में अंतिम में विकल्प निकालिएगा मेरे बारे में। पहले आप अपने जिले में चलने वाले आरसीटी संस्थान केवीके या जो भी प्रशिक्षक हैं, जो भी प्राइवेट ट्रेनर हैं, जो आपको पसंद पड़ते हैं, जो मीठा बोलते हैं, जो आपको दिल को जीते हैं, वहाँ जाइए। मेरे पास जब सभी जगह से थक जाइए तो आइए, कहे कि उमेश कुमार कुशवाहा थोड़ा स्टाइल इसका दूसरा है। और बकरी पालन में कोई ब्रीड नहीं होता, जो बकरी आपके क्षेत्र में है उसी से फार्मिंग कीजिए, अच्छा ब्रीडर रखिए और उसे संकर प्रजाति करके अपना फार्मिंग को आगे बढ़ाइए। और भविष्य में जो भी आपने सपना देखा है वो आपका जरूरी नहीं है कि आपने सपना सही ही देखा है, वक्त आपको खुद बता देगा कि आपको क्या करना है, फार्मिंग में किस ब्रीड पर काम करना है, किस फीमेल को रख के आपको आगे चलना है। तो शुरुआत में देसी से करें और ऐसा बकरा रखें जिससे संकर प्रजाति के बच्चे आएँ, थोड़ा वेट गेन करें, 2 पैसा आप कमा पाएँ। तो मैं भाई ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इतना उम्मीद करके मेरे पास आए, कोई रहने का, कोई खाने का, कोई परेशानी, मैंने कोशिश किया कि मेरा जहाँ तक रहा कि चूँकि ठंड है तो थोड़ा सा दिक्कत तो आया होगा, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आप लोग को 24 घंटा लाइट की व्यवस्था दिया जाए, पानी का व्यवस्था दिया जाए और जितना हो सके आज़ादी से आप लोग रात में आराम कर सकें, खाने का कोई दिक्कत ना हो ऐसा मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को हर तरह की सुविधा दिया जाए जितना होता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि मैं एक किसान हूँ, तो किसान के नाते मैंने आपको किसान ही समझा, लेकिन अपना भाई समझ के जितना मेरे से हो सका हेल्प करने का कोशिश किया आपको रहन सहन में। तो आपको क्या लगता है कि जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए, जाहिर सी बात है कोई फ्री में नहीं आए हैं, इन्होंने मुझे दिया है यहाँ आने का और रहने का फीस इन्होंने मुझे दिया है, पेड किया है। तो क्या आपने जो पैसे मुझे पेमेंट किए हैं उसके मुताबिक यहाँ आपका मैं टाइम दे पाया और रहने सहने का उतना सुविधा मिल पाया या नहीं मिल पाया? हम चलिए आप ही बताइए क्या सुविधा मिला आपको? सर मेरा नाम विवेक कुमार यादव है। हाँ, मैं यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। हालांकि हम इस क्षेत्र में बिल्कुल भी नए हैं, लेकिन जहाँ तक सर अभी तो मैं बाद में बात करूँगा रहन सहन का, जहाँ तक ये ट्रेंड चला हुआ है ब्रीड पर, स्पेशल ब्रीड का, हम भी सर ये सोच कर आए थे कि हमें बर्बरी ही करना है, जहाँ से लाएंगे बर्बरी ही लाएंगे, महंग भी पड़ेगी तो फिर भी बर्बरी लाएंगे। लेकिन जैसा सर जी अनुभव किए हैं हम कि अपने क्षेत्रीय बकरी से शुरुआत करने से आपके द्वारा ये पता चला कि जो क्लाइमेट जो दूसरी बकरियाँ चेंज कर लेती है आकर और सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, ये तो फिक्स है कि ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं हो, क्योंकि क्लाइमेट में वो एडजस्ट बकरी रहती है। और धीरे धीरे शुरुआत करें 2-4 बकरियाँ से। और खाने पीने रहने की जहाँ तक बात है सर, सारी व्यवस्था एक्सीलेंट है और रहने का, नहाने का, खाने का सब कुछ बहुत अच्छा व्यवस्था लगा सर। और लोग ये कहते हैं कि आपके मुंह पर कि ट्रेनिंग चाहे जहाँ से लें, लेकिन मैं डायरेक्ट ये कहना चाहूँगा कि ट्रेनिंग आप सिर्फ और सिर्फ उमेश सर से लें। क्योंकि देखिए सर, आप ठीक है, हम ये आपके बहकावे में नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग ये ऊपर से देखते हैं, लगता है कि खाना पीना नहाना धोना ये सब यही है, लेकिन इसमें इंटरनल बहुत सारी प्रॉब्लम है और इसको फेस कर पाना मतलब बिना मेडिसिन का पता नहीं है। और मेडिसिन जिस तरह से आपसे हम लोग को पता चला है, बहुत अच्छा लगा सर। मैंने आपको पूरा ट्रेनिंग, आप क्या सभी जो भी भाई मेरे पास आए हुए हैं और उनको मैंने कभी कोई, जिसे आप बर्बरी का एक प्लान करके आए थे कि जाके बर्बरी लेंगे, मेरे पास बर्बरी भी है, लेकिन मैंने एक भी लालच आप लोग को दिया क्या कि मेरे यहाँ से बकरी ले जाइए? रिक्वेस्ट करने पर भी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये बात सामने बात है, बिल्कुल है ना। मैंने हर किसी को यही बोला कि आप बर्बरी तरबरी सरबरी कोई भी हो, उसका चक्कर छोड़िए, अपना क्षेत्रीय ब्रीड से ही शुरू कीजिए। और जब पुराना हो जाइएगा ना तो आप खुद जान जाइएगा कि आपके लिए कौन सा बढ़िया ब्रीड है, किस पर कर पाइएगा। क्योंकि बकरी का कोई नस्ल नहीं से लेना देना नहीं है, चमड़ा उतर जाने के बाद सब यही हो जाता है। तो जो संस्था में मिल सके मदर गोट, उस पर आपको काम करना है। आगे बढ़ जाने के बाद रास्ते आप खुद खुल जाएंगे। क्योंकि मैं इतना दिन से काम किया हूँ और बकरी पालन कर रहा हूँ, अगर मैं बकरी बेचता ना तो ट्रक के ट्रक माल बेच चुका होता। मैं खुल के कहता हूँ, लोग मुझ में 1000 कमी निकालते हो, वो अलग चीज़ें चलते रहेगा, जिसका नाम होता है उसका बदनामी होता है। मैं मास्टर हूँ, कोई दलाल नहीं। मैं बकरी आज नहीं बेच रहा हूँ, मैं बकरी कल भी नहीं बेचूंगा। जो मेरे पास बच्चे देते हैं वो किसान बुक करा के रहते हैं, 2-4 करके वो ले जाते हैं, और एक किसान को मैं 2, 4, 5 तक ही दे पाता हूँ, उनको जो मुझको बहुत दिन से जानते हैं। क्योंकि मैं भी तो फार्मिंग कर रहा हूँ, तो बच्चे तो कहीं ना कहीं जाते हैं ना। लेकिन अगर कोई मेरे पास से अगर ये सोच ले कि ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, उमेश सर बकरी दे देंगे, तो फिर वो दलाली वाला बात हो जाएगा। मेरे पास लेने के लिए आपको पेशेंस रखना ही होगा। तो कोई मुझे लालच नहीं है कि मैं ट्रेनिंग के बहाने बकरी बेचूं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा एक काम है, मैं सीधे जानता हूं कि कोई भी इंसान अगर अपना एक बे बना के चलेगा ना,
ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। सामने वाला माने ना माने हम तो जान रहे हैं ना, हमारा बस काम है शिक्षा देना। आप लोग इसमें से कोई आए, अगर खुलेआम ये वादा है नहीं काटा जाएगा। अगर कोई भी यहाँ का शिकायत हो, आपने ट्रेनिंग लेने आया, कोई रख रखाव में कहीं से शिकायत हो, बोल सकते हैं, नहीं काटूंगा। बहुत अच्छा है सर, है ना। मैंने कोशिश किया बकरी पालन में कि आप लोग कहीं से लॉस ना हो, क्योंकि तरह तरह के सपने लेके आते हैं। अगर हर बात में आपका हाँ में हाँ मिलाऊं तो लॉस हो जाएगा। मैंने इसका खट्टा मीठा जो भी है, ज़्यादातर खट्टा ही और तीता ही अनुभव शेयर किया है कि आप इस तरीक़ा से सपने से बाहर आएँ, रियलिटी का सामना करें। ये किसानी है और इसको किसान बन के ही काम करना पड़ेगा। तो लोग मेरे से ट्रेनिंग जो भी लेने आए हैं इतना दूर से, जब मुझे अपना समझे। देखिए क्या है कि मैं थोड़ा सा जिलेबी की तरह सीधा हूँ, हाँ मैं हूँ थोड़ा। और उसके बाद भी यदि आप लोग मेरे तरफ यहाँ आते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ठीक कर रहा हूँ। और ये कोई ड्रामा नहीं है, क्योंकि नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता। नकल आदमी एक दिन के लिए कर सकता है, परमानेंट के लिए नहीं। आप मुझे बहुत दिन से इसी रूप में देखते होंगे। मेरा कहना यह है कि आपसे 2-4 हज़ार बचा के मैं बहुत बड़का नहीं हो जाऊँगा। दम है तो उतना बहुत कमा लूँगा, लेकिन 2-4 हज़ार कमाने के चक्कर में आपका 2-4 लाख का लॉस करने का अधिकार मुझे नहीं है। क्योंकि अगर मैं बहका दूं, गलत सलत बता दूं, ये वो कर दूं, तो आपको जाने के बाद 2-4 लाख का आप इन्वेस्ट करेंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि जो मेरे पास आते हैं भाई बंधु, वो कम से कम वही आए जो रियल में अपने आप को किसान समझते हैं, जो अपने आप को हीरो समझते हैं, टिकटॉक की दुनिया में रहना चाहते हैं, सपनों में खोए हुए हैं। वो कहीं और अपना देख लें, मेरे पास नहीं आए, क्योंकि उनका बर्बादी कम से कम हम तो नहीं देख सकते, क्योंकि तय है। क्योंकि हमने इतना दिन फार्मिंग में टाइम बिताया है और भी फार्मिंग कर रहे हैं। बाकी लोग फार्मिंग किए, अपना फार्मिंग चूँकि विशेषज्ञ कोई भी हो जाता है तो फार्मिंग बंद करता है, इतना प्रेशर क्यों लेगा। लेकिन फार्मिंग हम अपना जिंदा इसलिए रखे हैं और करेंगे, जिंदा ही रहेगा मेरा फार्मिंग, यानी कि चलता रहेगा, क्योंकि इंसान प्रतिदिन सीखता है। और मैं चाहता हूँ कि जो नया अपडेट हो रहा है वो बताऊँ। तो बस जो मुझे अच्छा समझता है वो मेरे से बात करे, और रियलिटी जो रियल में जीना चाहता है वही संपर्क कर सकते हैं। तो हालांकि मैं सब लोगों से इंटरव्यू नहीं ले पाया, क्योंकि नए लोगों से इंटरव्यू लूँगा। जैसे ये लोग अभी नए हैं, आप तो बिल्कुल नए कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ट्रेनिंग? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, 200%। देखिए इसीलिए नहीं ले रहा था इंटरव्यू कि नए लोग का इंटरव्यू लूँगा तो 200% अच्छा लगेगा, क्योंकि अंधे को कुछ भी पकड़ा देना तो शकरकंद ही है। वो कहीं से भी ट्रेनिंग लेंगे, वो बोलेंगे कि बहुत अच्छा रहा। हम इनसे इंटरव्यू लिए, इनसे इसलिए लिए कि ये लोग किए हुए हैं, ये रियलिटी बता सकते हैं। ये नए भाई मेरे हैं, इनको तो जो भी हमने बताया इसको सबको अच्छा ही सब कहेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी तो फार्मिंग किया नहीं है। हालांकि मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं सीधे जानता हूँ कि मैं इंसान हूँ, आम किसान हूँ, मैं कोई खुदा नहीं हूँ। मैं कोशिश अपना करता हूँ कि अपना दे पाऊँगा। पहले से फार्मिंग तो कर रहे होंगे? नहीं, हमारा घर में ऐसी 10-12 ठो थी, तो आपका है? मर गया। अच्छा, 2 बकरियां बची हुई। 2 बकरियां बची है। आप, मैं यहाँ समझ रहा हूँ कि पूरे भीड़ में सबसे सीनियर हैं आप। तो आपके सामने मैं बच्चा हूँ। अगर ऐसे दृष्टिकोण से देखा जाए, गुरु से हटा के देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि इतना जो लोग ट्रेनिंग लेने आए हैं मेरे पास, और आप बैच में थे, क्या आप जो अपना इतना दिन का अनुभव आपका रहा है, तो कैसा मेरा रहा देने का, बताने का तरीका क्या बताइए? तो हम तो बहुत यूट्यूब वाले को देखे, यूट्यूब में देख के, लेकिन आपका देखने से हमको मालूम पड़ा शुरू से कि आप इस तरह से हैं। इस तरह से मैं सोचकर किसी के यहाँ नहीं जाकर बोला आप ही से लूँ। आप बोले भी थे कि ऑफलाइन में ले लीजिए, लेकिन मैं बोला कि मैं पढ़ा नहीं हूँ, उतना समझ नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं बोला था कि आप आ नहीं पाएंगे, विकलांग ऐसे बोले थे आप। इसीलिए बोले कि नहीं, मैं आकर ही ट्रेनिंग लूँगा, हालांकि नहीं लिख पढ़ पाऊंगा तो कुछ समझ तो जाऊंगा। लेकिन अब मेरे को समझ में आ गया कि सबको एफएमडी हमारी बकरियों को हुई थी, सब मर गई। अब पहले से पता नहीं था कि आखिर कौन बीमारी? नहीं, अब मालूम पड़ गया कि एफएमडी की वजह से मरी थी। पानी उतरने हाँ, से पहले गहराई का पता करना चाहिए। हाँ, चूंकि आप यहाँ आए, रहन सहन में कोई भेदभाव, कोई कुछ ऐसा लगा क्या आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही था सब कुछ, कोई दिक्कतें नहीं कहीं से। जब ऐसे अनुभवी व्यक्ति, घर का परिवार के जैसा हम लोग एक जैसा रहे, जैसे कि हम चाचा हैं, आप भतीजा हैं, ये हमारे भाई हैं, वो हमारे पोता हैं, इस तरह से रहें, अपने घर के जैसा माहौल मिली। इतने से बेहतर माहौल और कहीं मिलेगी भी नहीं लगता है मेरे ख्याल से। देखिए इस तरीका के अनुभवी व्यक्ति जब 2 लाइन बोलते हैं ना, तो लगता है दुआ मिल गया, क्योंकि ये पुराने व्यक्ति हैं और इनको अनुभव है। और यहाँ जो 5 दिन रहे हैं, तो इन नौजवानों के बीच में रहे हैं, तो ये विशेष रूप से यही बता सकते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा रहा।
बहुत बढ़िया। मैं पूरे भारत में घूमने वाला आदमी, मैं ड्राइवर आदमी हूँ, इसीलिए सब जगह घूमते रहता हूँ, तो मुझे मालूम है कौन आदमी कैसे है। लोग भेड़ बकरियाँ चराते हैं, लेकिन हम आदमी को चराते के आदमी का बीच में रहते तो आदमी भी चराते थे, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत जगह घूमे फिरे आदमी है। आपको अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, मतलब इतना अच्छा लगा जो इससे अच्छा और लगता है कहीं और मिलेगा ही नहीं कोई आपके जैसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मकसद ये रहता है कि लोग को खुश कर पाऊँ, खुश उससे नहीं, सच्चाई बताकर, ताकि इसमें से बहुत लोग घर जाएं। तो अगर उस लायक नहीं है, संसाधन इनके पास नहीं है, तो ना करें, और संसाधन है तो करें। तो ठीक है दोस्तों, बकरी पालन अगर आप करने का प्लान किए हैं तो पहले 1000 बार सोच लें। ये लाइन उतना आसान नहीं हुआ है जितना आप सोचे हुए हैं। इसमें आपका जमा पूंजी डूब सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं। तो ये पूंजी इन्वेस्ट करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सीख लें। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, सरकारी ट्रेनिंग आप ले लें। मैंने कहीं ना कहीं से प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण में होता क्या है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो बताया जाता है। उसमें बताया जाता है कि इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना चारा लगाना पड़ेगा, इतना टाइम देना पड़ेगा, बकरियों को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत लंबा सिलेबस है। फिर आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो यदि आपका जवाब नहीं में है तो आप वहाँ से बैक हो जाएंगे, तो आपका पूंजी बच जाएगा। और यदि आप बिना सीखे उतर जाएंगे तो फिर तो आपका एक बार पैसा डूब गया तो वापस नहीं आएगा, वो वन वे रास्ता है। तो ठीक है दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार।